नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आइ हम सब वीडियो के अंतर्गत देखब रस काव्यशास्त्रक एकटा महत्वपूर्ण अध्याय अछि रस आ रसक तत्व आ अंग की सब अछि से सब। रस काव्यक वास्तविक विशेषता थिक। वेद में रस शब्दक प्रयोग जल, दूध एवं सोमरसक अर्थ में भेल गेल अछि। काव्यशास्त्र में रस अलौकिक एवं चमत्कारी आनंद विशेषक बोधक अछि। रसक अनुभूति पाठक एवं श्रोता के हृदय के वेगवान, मन के मगन, नेत्र के जलमग्न, शरीर के पुलकित एवं वचन रचना के गदगद कऽ दैत अछि। काव्यशास्त्र में रस के काव्यक आत्मा मानल गेल अछि। शब्दार्थ काव्यक शरीर अछि तऽ रस काव्यक आत्मा अछि। कोनो काव्य पढ़ला, सुनला वा देखला से मन में जे भाव उत्पन्न होइत अछि सएह रस अछि। आब हमसब देखब आचार्य लोकनि द्वारा देल गेल रस पर हुनका सभक विचार। सबसे प्रथम आचार्य छथि आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि अपन नाट्यशास्त्र में रस पर विचार व्यक्त करैत कहने छथि जे नहि रसादृते कश्चिदर्थ परिवर्तते, अर्थात रसक अभाव में कोनो उक्ति काव्य नहीं भऽ सकैत अछि। अर्थात रसक उक्तिये काव्य परिधि में अबैत अछि। हुनका बाद छथि आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर काव्यक विषय में कहने छथि जे शब्दार्थों ते शरीरंग रस आत्मा, अर्थात शब्दार्थे के काव्यक शरीर मानल गेल अछि आ रस के काव्यक आत्मा मानल गेल अछि। फिर उनका बाद रसवादी कवि छथि आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ रस से संबंधित विचार व्यक्त करैत कहने छथि वाक्यं रसात्मकं काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य कहबैत अछि। रसात्मक वाक्य जे रहत ओ काव्य कहत। तकर बाद अछि रसक अंग वा तत्व। रसक की अंग अछि, रस में की तत्व रहैत अछि। रसक तत्व पर विचार करैत आचार्य भरत मुनि कहने छथि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव, भाव, व्यभिचारी भाव एहि सबक संयोग से रस के उत्पत्ति होइत अछि। रसक अंग वा तत्व मुख्यतः 4 प्रकारक अछि। पहिल अछि भाव, दोसर अस्थायी भाव, तेसर विभाव, अनुभव। ई सब रसक तत्व अछि या अंग अछि। भाव पहिल देखै छी एहिठाम भाव विशिष्ट चित्तवृत्ति के कहल गेल अछि। भाव के मनक विकार सेहो कहल जा सकैत अछि।
भाव रसव्यंजक अत्यंत प्रमुख सामग्री अछि। रसक राज प्रसाद भावक आधारशिला पर टिकल अछि। ताहिके बाद अछि दोसर अस्थायी भाव। हृदय में कामना या इच्छा रूप में स्थिर रहनिहार भाव अस्थायी भाव होइत अछि। एकरा कोनो अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं तो झाँपि सकैत अछि आ नहीं दबा सकैत अछि। अस्थायी भाव रस में प्रारंभ से अंत धरि विराजमान रहैत अछि। अस्थायी भाव के सेहो 9टा भेद अछि। जेना 9टा रस अछि तहिना सब रसक अस्थायी भाव सेहो 9 प्रकारक अछि। पहिले छै रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम वा निर्वेद। जाहिमे पहिले अछि रति। रति श्रृंगार रसक अस्थायी भाव अछि। कोनो अनुकूल विषय दिस मनक प्रेमपूर्ण भाव रति कहबैत अछि। दोसर अछि हास। हास्य रसक अस्थायी भाव अछि। विकृत वचन, कार्य एवं रूप रचना से मन में जे उल्लास उत्पन्न होइत अछि तकरा हास कहल जाइत अछि। तेसर अस्थायी भाव अछि शोक। शोक करुण रसक अस्थायी भाव अछि। प्रिय पदार्थ वियोग, विभव नाश आदि कारण से जे भाव उत्पन्न होइत अछि या चित्तवृत्ति में जे उत्पन्न होइत अछि तकरा शोक कहल जाइत अछि। ई अस्थायी जे अछि करुण रसक अस्थायी भाव अछि। एक बाद अछि शोक क्रोध। क्रोध जे अछि रौद्र रसक अस्थायी भाव अछि। असाधारण अपराध, विवाद वा उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से जे मन में विकार उत्पन्न होइत अछि तकरा क्रोध कहल जाइत अछि। एक बाद अछि उत्साह। अगिला अस्थायी भाव अछि उत्साह। उत्साह वीर रसक अस्थायी भाव अछि। कोनो कार्य करबाक तत्परता या तल्लीनता, शौर्य आदि प्रदर्शन करबाक हेतु प्रबल इच्छा उत्साह भावक अस्थायी भाव अछि। एक बाद अछि अगिला भय। भय कहियो डर। भय जे अछि भयानक रसक अस्थायी भाव अछि। हिंसक जीव सभक दर्शन, महापराध, प्रबलक संग विरोध आदिक से जे उत्पन्न होइत अछि मन में विकार तकरा भय कहल जाइत अछि। भय अस्थायी भाव अछि भयानक रसक। एके बाद अछि जुगुप्सा। जुगुप्सा विभत्स रसक अस्थायी भाव अछि। घृणा, निर्लज्जता आदि से जे मन में उत्पन्न भाव होइत अछि से जुगुप्सा कहबैत अछि। जुगुप्सा विभत्स रसक अस्थायी भाव अछि। एकर बाद अछि अस्थायी भाव विस्मय। विस्मय अद्भुत रसक अस्थायी भाव अछि। लोक सीमा से अतिक्रांत अलौकिक सामर्थ्य रखनिहार कोनो वस्तुक दर्शन, श्रवण एवं स्मरण से जे मन में
विकार उत्पन्न होइत अछि से विस्मय कहबैत अछि। विस्मय अद्भुत रसक स्थायी भाव अछि। सबसे अंतिम अछि नवम स्थायी भाव सम। सम के दोसर फेर निर्वेद सेहो कहै छियै। सम वा निर्वेद शांत रसक स्थायी भाव अछि। तत्व ज्ञान आदि भेलासँ जे संसारिक विषय सबमे जे विराग बुद्धि उत्पन्न होइत अछि तकरा निर्वेद कहल जाइत अछि। कोनो तत्व ज्ञान या परम ज्ञानसँ जे संसारिक वस्तु सबमे जे विराग बुद्धि उत्पन्न होइत अछि तकर निर्वेद वा सम कहल जाइत अछि। ओ शांत रसक स्थायी भाव अछि। एकरा अलावा दूटा स्थायी भाव सेहो अछि तकरा पूर्ववर्ती कवि सब मान्यता नहि देने छथि। नवुक अलावा से छथि दूटा स्नेह आ ईश्वर प्रति अनुराग जे होइत अछि तकर भक्ति, वात्सल्यता और भक्ति। जखन कोनो पुत्र वा बालक आदिक मनोहर चेष्टासँ उत्पन्न जे अनुराग होइत अछि तकरा वात्सल स्थायी भाव कहल जाइत अछि। आ ईश्वरक प्रति भगवानके भक्ति प्रति जे स्नेह होइत अछि, प्रेम होइत अछि तकरा भक्ति रस, ओकर स्थायी भाव भक्ति होइत अछि। एहि तरह हमसब देखलहुँ स्थायी भावके भेद 9टा अछि। एगला अछि विभव। विभवके सेहो दूटा भेद अछि, आलम्बन विभव आ उद्दीपन विभव। विभवके दूटा भेद अछि, आलम्बन विभव, उद्दीपन विभव। आ विभव की होइत अछि? हृदय में संस्कार रूप में स्थित रति आदि अस्थायी भाव उद्दीपनक कारणे जे विभव होइत अछि। कायिक वा सात्विक ज्ञान जकरा द्वारा होइत अछि तकरा विभव कहल जाइत अछि। रस उत्पत्तिक आधार विभव अछि। विभवके सेहो दूटा भेद अछि, आलम्बन विभव, दोसर उद्दीपन विभव। जिनक आलम्बनक रसक निष्पत्ति होइत अछि, अर्थात जिनका पर अवलंबित भऽ रति आदिक मनोविकार उत्पन्न होइत अछि से आलम्बन विभव होइत अछि। जेना नायक एवं नायिका आदि आलम्बन विभव हो गेल। दोसर अछि उद्दीपन विभव, जाहि वातावरण वा स्थिति विशेषसँ नायक एवं नायिकाक मनमे जे भाव उत्पन्न होइत अछि से उद्दीपन विभव होइत अछि। जेना श्रृंगार रसक कुछ उद्दीपन विभव अछि। एकांत स्थल, चंद्रमाक किरण, कुंजगली, कोयलिक आवाज, मनयानील, फूल फुलायल आदि सब उद्दीपन विभवके उदाहरण भऽ गेल। ई सब उद्दीपन विभव भऽ गेल श्रृंगार रसक लेल। एक अगिला अछि अनुभव। अनुभवके सेहो 5टा भेद अछि, कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य आ सात्विक। अनुभव की अछि? कारणक पश्चात जहिना कोनो कार्य होइत अछि तहिना विभावक पश्चात अनुभव होइत अछि। आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणसँ उत्पन्न विभिन्न भाव के बाहर प्रकाशित केनिहार कार्य अनुभव कहबैत अछि। आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणसँ उत्पन्न विभिन्न भाव के जे बाहर करैत अछि से कार्य अनुभवे के अछि। अनुभव के सेहो 5टा भेद अछि, कायिक, वाचिक,
मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक होइत अछि जे कृत्रिम आंगिक चेष्टा जे करैत छथि तकरा कायिक कहल जाइत अछि, कायिक अनुभव। वाचिक जे वचनोद्गारसँ कोनो कार्यके सम्पन्न कयल जाइत अछि तऽ ओ वाचिक अनुभव। मानसिक अंतःकरणक चित्तवृत्तिसँ जे भाव उत्पन्न होइत अछि, प्रमोद आदि उत्पन्न होइत अछि, से मानसिक अनुभव होइत अछि। अगिला छै आहार्य। आरोपित वा कृत्रिम भेष रचनासँ जे भाव उत्पन्न होइत अछि तकरा आहार्य अनुभव कहल जाइत अछि। पाँचम अछि सात्विक। शरीरक अकृत्रिम अंग विकारके सात्विक कहल जाइत अछि। शरीरक अकृत्रिम अंग विकारके सात्विक कहल जाइत अछि। एकर बाद अछि अंतिम तत्व व्यभिचारी भाव। मुक्त रसक चारिटा भाव अछि, अंग अछि भाव, विभाव, स्थायी भाव, अनुभव। व्यभिचारी भाव मुख्यतः सब अंग में पायल जाइत अछि। व्यभिचारी भाव अस्थायी भावक विपरीत होइत अछि। ई अस्थायी भाव सभक सहकारिक रूपमे वर्तमान रहैत अछि। ई कोनो एके रस धरि सीमित नहि रहैत अछि। अस्थायी भाव एकटा अस्थायी भाव एक से अधिक रस में पायल जाइत अछि। अस्थायी व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव के सेहो 33टा भेद अछि। सही प्रकार अछि पहिल अछि निर्वेद, दोसर ग्लानि, शंका, अयूषा, मद, श्रम, आलस्य, दैत्य, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, आवेग, जड़ता, गर्व, वीरा, चपलता, हर्ष, विषाद, औत्सुक, निद्रा, अपसमाप, स्वप्न, विबोध, अमरस, अभित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। ई सब भऽ गेल व्यभिचारी भावक भेद। व्यभिचारी भावक कुल 33टा प्रकार अछि। नेटमे सेहो पूछल जाइत अछि व्यभिचारी भावक कतेक प्रकार अछि। एहि तरह हमसब आइ देखलहुँ रसक अंग आ रसक परिभाषा। ई टॉपिक सेहो यूजी पीजी व नेट जेआरएफ से कतेक बेर पूछल गेल अछि, तेँ महत्वपूर्ण अछि। आ रसके अध्ययन करबाक से पहिले, रसके विभिन्न भेदके अध्ययन करबाक से पहिले रसक अंग, नायक नायिकाक भेद ईसब जानब आवश्यक अछि। आ वीडियो यदि नीक लागल हुए तऽ RS मैथिली चैनलके सब्सक्राइब, लाइक आ शेयर करी। धन्यवाद।